नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक बार मैं निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजा करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन करें। परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, हम सबके दिलों पे राज करने वाले, स्वयं पैदल चल के हमें गाड़ी में चलाने वाले मैं पूज्य गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता है। कभी भी कुछ द्वंद्व की स्थिति में होती हूँ, किसी परेशानी की स्थिति में होती हूँ, तो गुरुजी हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे हमारे आचार्य श्री 1008 प्रज्ञा सागर जी महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही श्रेष्ठ मुनिवर लोकेश मुनि जी, जो सदैव विश्व शांति के लिए समाज को एक रूपता के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ऐसे भाव के, मैं कई बार देखती हूँ कि वो स्वयं से आगे बढ़ कर के इनिशिएटिव लेते हैं, कार्यक्रमों में पधारते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे प्रिय नेता और इस दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आप सभी मेरे बड़े बंधु, मेरी बहनें, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस विधानसभा परिसर में पधारे और अपनी उपस्थिति से इसे और भी लाभान्वित किया और आशीर्वाद दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य मुनिवर ने सही कहा कि आज महावीर जयंती हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है और मैं तो सुबह से उत्सव में ही हूँ और अभी बहुत सारे उत्सव में जाना भी है। परसों नहीं आ पाई गुरुजी क्योंकि केरल में पार्टी ने ड्यूटी लगाई। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो लगातार थोड़ा थोड़ा हर जगह पे जाना, ऐसा पार्टी काम लगाती है तो जाना पड़ा। नहीं तो मैंने वैसे अभी जब समाज के लोग आए और भाई पंकज जी भी आए निमंत्रण देने के लिए, मैंने कहा मैं तो स्वयं जैनी हूँ, मैंने कोई कार्यक्रम आज तक मिस ही नहीं किया है और मुख्यमंत्री बनने से लेकर के अभी तक तो मेरे कम से कम 15-20 आयोजन में अटेंड कर चुकी हूँ। तो ये सब प्यार है, दुलार है आप लोगों का, जो आपके आशीर्वाद से मैं आज इस दायित्व तक पहुँची हूँ और समाज ने हमेशा मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। मैं पीतमपुरा और शालीमार बाग में जितने हमारे जैन समाज के परिवार रहते हैं, उन्होंने भी हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। गुरुजी, आज आपके सानिध्य में हम धन्य हो गए, विशेष रूप से मैं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं इसके बिल्कुल साथ में ही मेरा कक्ष है तो मैंने ये सोचा कि कार्यक्रम खत्म होते ही आपके चरण एक बार वहाँ भी पढ़ें तो हमें भी सद्बुद्धि आएगी, हम और बेहतर निर्णय ले पाएंगे दिल्ली के लिए, समाज के लिए और दिल्ली की 1 करोड़ जनता के लिए, 3 करोड़ जनता के लिए। क्योंकि ये वो दायित्व है जिसके लिए लगातार हमेशा प्रभु ने जो बात कही, जिसका जिक्र मोहन जी ने भी किया, जिसका जिक्र आपने किया, लोकेश मुनि जी ने किया,
कि धर्म हमेशा हमें ये सिखाता है कि जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। पर आज विपरीत परिस्थितियों में विश्व चल रहा है और उसका असर कोई एक देश दो देशों पे नहीं है, उसका असर मानव मात्र पे पड़ता है, हर एक देश पे पड़ रहा है, हम सभी पे भी, दूर बैठे भी उसका असर पड़ता है। और वो जीवन जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं उन परिस्थितियों में, जिन्हें ये नहीं पता कि इस समय मैं हूँ और अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है, हम उनके बारे में जब विचार करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक मार्गदर्शन हमें महावीर जी ने दिया कि अहिंसा के साथ में चलते हुए, संयम के साथ में चलते हुए आगे बढ़ें, करुणा के साथ को धारण करते हुए आगे बढ़ें, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का सौभाग्य लेकर के इस धरती पे रह सकता है। ईश्वर ने सबके लिए साधन दिए हैं, सबको जीने का मार्ग दिखाया है, पर हम लोग अपनी आपाधापी में कहीं इतने लिप्त हो जाते हैं और हमारा अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल संयम खत्म हो जाता है। यही शायद कारण है कि लोभ माया घेर लेती है और ये नहीं पता चलता कि सही और गलत में क्या अंतर है। गुरुजी, आज का ये दिन हम सबके लिए शायद वही सीख लेने का दिन है। और मैं तो आप जैसे पूज्य मुनिवर को देखती हूँ तो ये कहती हूँ कि हम तो एक तिनका मात्र भी नहीं है। आपने कहा अभी आप कितने दिनों तक तप करते हैं, तपस्या में रहते हैं, बिना अन्न जल के रह लेते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी होती है जब भोजन का समय आता है तो सब गुस्सा गुस्सा खत्म हो जाता है, सोचते हैं भोजन से किस बात की लड़ाई है। तो उस समय ठीक हो जाता है, फिर चाहे दोबारा आ जाए गुस्सा। तो ये आपके जीवन से सीखने के लिए है, हम सबके लिए है कि अपने जीवन में हम इस संयम को धारण करें और धारण करते हुए एक दूसरे का साथ लेते हुए समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग करें। आपके आशीर्वाद के लिए सदैव ऋणी रहूंगी। बोलो महावीर स्वामी की। ये आपका पुण्य प्रताप है। मैं अभी विजेंद्र जी को यही कह रही थी कि भी आज ये देखकर मुझे लग रहा है ये हॉल बहुत छोटा है विजेंद्र जी, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है और कोशिश करेंगे अगली बार जब आप आओ उससे पहले ये बड़ा हो जाए। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ऐसा नहीं है, पिछले साल आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने 700 लोगों का कार्यक्रम इसी प्रांगण में बाहर पार्क में कराया था। हम विजेंद्र गुप्ता जी के बहुत आभारी हैं। आपने 11 साल तक दिल्ली में एक खांसती हुई और बीमार सरकार देखी और अब आपने सुना रेखा गुप्ता जी को, कितने प्रसन्नचित मन से उन्होंने हमें प्रसन्नचित मन से वो खुशी खुशी हंसते हुए सरकार चला रही हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे बीच में आई। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी से, जिन्होंने समय समय पर हमें प्रेम दिया, स्नेह दिया, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कृपया अपने समापन भाषण में हमारे को कृतज्ञ करें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय पूजनीय मुनि महाराज, यहाँ पर उपस्थित आचार्य यहाँ पर उपस्थित भाई पंकज जी, मनोज जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, और आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ हमारे सोनू गुप्ता जी बैठे हैं और बहनों भगवान महावीर राजकुमार वर्धमान, जिन्होंने
सिंहासन को त्यागा, संपत्ति पाने में नहीं, शक्ति त्याग में। भगवान महावीर कहलाए, अनेकांत का उनका जो संदेश है वो 2500 वर्ष पहले दिया हुआ संदेश वो आज के युग में एक मंत्र बनकर इस दुनिया को चला रहा है, इस देश को चला रहा है। अनेकांत का अर्थ है कि सत्य बहुआयामी है। सत्य का कोई एक आयाम नहीं है। जो मैं कह रहा हूं खाली वो सत्य नहीं है, जो आप कह रहे हो वो भी सत्य हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ किसी एक दृष्टि से संपूर्ण सत्य नहीं दिखता है, और यही लोकतंत्र की भी परिभाषा है। कोई एक विचारधारा ये नहीं कह सकती मैं ही पूर्ण सत्य हूं। जब दूसरे का समावेश करने का जज्बा, उसको स्पेस देने का जज्बा जब उत्पन्न होता है तो लोकतंत्र परिभाषित होता है। तो ये बात महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले कही थी, यानी कि उसी समय लोकतंत्र का बीजारोपण हो गया। मैं जब इस स्थल पर आया तो मुझे दो बहुत अच्छे, एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉल बनवा लो, और दूसरा मुनि महाराज ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म तो सब कहते हैं, लेकिन आपके लिए सेवा परमो धर्म, क्योंकि जहां हम उपस्थित हैं वो तो वास्तविकता में सेवा परमो धर्म है। और इसी भाव से लोग चुनकर आते हैं, लोग चुनकर भेजती है, इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से कि उनके प्रतिनिधि इस परिसर में, इस भवन में आएंगे तो उनका भाव सेवा परमो धर्म होगा। मैं आज के इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से, अब मंच तो भगवान महावीर का संदेश दे रहा है कि मुनि महाराज डॉक्टर लोकेश जी भी उपस्थित है और प्रज्ञा सागर जी का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो ये एक अद्भुत संगम है। और इसमें एक बात और कहता हूं कि अहिंसा जो है वो सिर्फ आप ये कहें कि हिंसा से जुड़ा हुआ शब्द है, हिंसा का विपरीत है अहिंसा। लेकिन मैं इसके आगे की बात करता हूं। मेरा मन कितना अहिंसक है, मेरे वचन कितने अहिंसक हैं, मेरे विचार कितने अहिंसक हैं, जब तक उसमें अहिंसा नहीं आएगी, जब तक गुस्से को मैं त्यागूंगा नहीं। देखा जी, तब तक मेरी हिंसक प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये आत्मसात करें कि हमको मन से भी अहिंसक होना है, दृष्टिकोण से भी अहिंसक होना है। और ये निश्चित है कि हम सब मानव हैं, ये सब कुरीतियां हमारे अंदर हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि भगवान महावीर को हम कितना जी रहे हैं और क्षण क्षण में उनसे प्रेरणा लेकर इन कुरीतियों पर कैसे विजय प्राप्त करें। अगर मन में भगवान महावीर विराजित हो गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, उन कुरीतियों से वो स्वयं लड़ लेंगे।
वो स्वयं आपके विकारों को मिटाते जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, भगवान महावीर को अपने अंदर बिठाना है, उनको, उनकी वाणी को, उनके विचारों को आत्मसात करना है। बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, निकलने चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, होने चाहिए। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, होने चाहिए। लेकिन क्या मैं सिर्फ आयोजनों तक सीमित रह गया हूं? क्या मैं जुलूस में जाकर मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है? क्या मेरा कार्यक्रमों में भाग लेने से काम पूरा हो गया, मैं जैनी हो गया, मैं महावीर का उपासक हो गया? नहीं। महावीर जी पूछते हैं, ये सब तो कर लिया, मुझे अंदर कितना लेके गए, कितना बिठाया, कितना विचारों का आत्मसात किया? व्यवहार में तो वो दिख नहीं रहा, कर्म में भी नहीं दिख रहा। तो फिर तो सब आडंबर तक ही रह जाएगा, फिर तो आडंबर ही कहलाएगा। मेरी बात किसी को कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन ये आत्मविश्लेषण का दिन है। जब हम महावीर जयंती मनाते हैं तो सिर्फ कार्यक्रम के दृष्टि से नहीं, हमें आत्मविश्लेषण करना होगा उस दिन, उस समय, कि आज भगवान महावीर की जयंती है, मैंने क्या खोया और क्या पाया। और जिस दिन हम ये विचार से भगवान महावीर की जयंती के आत्मविश्लेषण करेंगे, हमारे अंदर भगवान महावीर अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। और वास्तविकता में तो देखिए, आयोजन जरूर दिल्ली विधानसभा द्वारा किया गया है, लेकिन कार्यक्रम के सूत्रधार तो मुनिराज जी के सब चेले चपाटे ही है, सब इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री जी भी इनके आमंत्रण पर आई हैं, उपाध्यक्ष जी भी इनके आमंत्रण पर आए हैं, और मैं तो होस्ट हूँ, तो मुझे भी आमंत्रित करने आए थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो होस्ट हूँ, मुझे तो कम से कम। तो बोले नहीं नहीं, हम आपको सूचना देने आए हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भाई देखो, आधा जैनी तो मैं हो चुका हूँ। यहाँ अशोक जैन जी बैठे हैं यहाँ, अब इनकी पुत्री हमारे घर में है। अब मैं देखता हूँ कि जैन समाज में ये बात तो है कि संस्कार बच्चों में प्रवेश करते हैं, और वो मैं अपने घर में देख रहा हूँ। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैन परिवार की पुत्री हमारे घर में हमारे घर की शोभा बढ़ा रही है। तो आज के शोभा जी की भी शोभा बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, हृदय से आभार। और फिर से एक बार अंत में प्रज्ञा सागर मुनि महाराज जी के चरणों में प्रणाम, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि महाराज जी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी। मैं 2 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी मुनिराज का प्रवचन सुन रहा हूँ। तो आप आप अगर ऐसा होता भी है तो केस लुंचन की ज्यादा मैं आए हुए सभी समाज के लोगों का, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, विधानसभा उपाध्यक्ष जी को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैन धर्म के और जैन समाज कितनी शांतिपूर्वक आखिर तक बैठ करके और आप लोगों के
बातें सुनी। आदरणीय आचार्य श्री का आदेश हुआ है और उन्होंने कहा है विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए कि अगर ये हॉल बड़ा कराया जाए तो वो हमें अनुमति दी जाए, हम जैन समाज मिलकर के और इस हॉल को बड़ा करेंगे। आपके सरकार के खर्चे की जरूरत नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अल्पाहार लेकर के जाएं और यहाँ सभी आए हुए आगंतुकों का, मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।